अस्सलाम वालेकुम। सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इससे कबल आपने मुख्तलिफ़ किस्म के लॉन्ग मार्च देखे होंगे। आज आपको एक ऐसा लॉन्ग मार्च दिखाएंगे जिसमें उस शख्स ने लॉन्ग मार्च के लिए कुत्ते का इंतखाब किया है। इस हवाले से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के लिए कुत्ते का इंतखाब क्यों किया, उसकी क्या वजह है। इस वक्त हमारे साथ महमूद मुसाफिर साहब मौजूद हैं। इससे पहले हमने जब इनकी कवरेज की थी तो उस वक्त इन्होंने 3 गधों और 1 ऊँटनी के साथ लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला था वो शुरू किया था। आज जो इन्होंने इंतखाब किया है कुत्ते का किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि इससे पहले आपने 3 गधों और 1 ऊँटनी के साथ लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था। आज हमने देखा कि आप कुत्ते के साथ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 दिसंबर 2016 कोटली से 3 गधे और एक ऊँटनी लेकर मैं मुजफ्फराबाद की तरफ गया था। किस लिए? लोड शेडिंग, महंगी बिजली, खंडात सड़कें, गंदा पानी, स्कूलों की छतें, लैट्रीनें वगैरह इस तरह के 2 दर्जे के करीब मुतालबात थे। तो वहाँ मेरे मुतालबात पर डिबेट हुई 17 जनवरी 2017 को। तो वज़ीर हुकूमत वक्त राजा निसार साहब ने तमाम मुतालबात को तो कुछ 3.5 घंटे की डिबेट के बाद तस्लीम कर लिया। अच्छा, उन्होंने आपके तमाम जितने भी मुतालबात थे उनको तस्लीम कर लिया? हाँ बिल्कुल तस्लीम कर लिया। आपने जो कुत्ते का इंतखाब किया है इसकी क्या वजह है? लेकिन जब मैं दूसरी बार मिंबर से 3 गधे और एक ऊँटनी 1 साल तक उन्होंने मेरे मुतालबात पर अमल नहीं किया, तो मैं दोबारा लेकर गया तो वो मुझे कोयले के मकाम पर मैंने रोका। मेरी और कमिश्नर की डिबेट हुई इम्तियाज़ चौधरी साहब के साथ, तो वो कामयाब हो गई। कामयाब होने के बाद डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने पता नहीं किस चीफ सेक्रेटरी या किसी और के कहने पर वहाँ से मुझे फिर उठाकर आगे पीछे जाने से रोक दिया। 6 घंटे खड़ा रहने के बाद जब मुझे ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से मैं गिरा ज़मीन पर, तो मुझे उठाकर पहले अस्पताल लेकर गए, फिर 12 साल रावलपिंडी कोटली थाने में आकर छोड़ा उन्होंने, और गधे अभी लाकर यहाँ छोड़े। मैं 13-14 लाख रुपया खर्च करके बिम्बर से जब गया था तो क्या मैं इसीलिए गया था खाली उनके जो ना कोई रिश्तेदारी तो करनी थी नहीं ब्यूरोक्रेसी के साथ। मैं तो एक अपनी ज़रूरियात की बात करने के लिए था, टेबल पर बैठने के लिए गया था। तो उन्होंने मुझे नुसरबाजी के ज़रिए कोटली लाया। तो उसके बाद जो है ना मैंने उस वक्त जो है ना अस्पताल के अंदर जब मैं था कोटली अस्पताल में, तो वहाँ मुझे गाली तक भी मैंने गलीज निकाली। बेशक जो है ना उनकी अपनी मजबूरी थी, लेकिन मेरा भी 13-14 लाख रुपया खर्च करने के बाद डिबेट पर टेबल पर ना आना उनकी वजह से मैंने जो गाली हैं वो भी निकाली हैं। अभी आप जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, जो आपके 3 गधे और 1 ऊँटनी है, उसकी वापसी का मुतालबा कर रहे हैं? साथ ही उसके आगे जो जिन चीज़ों के लिए मैं लेकर गया था वो भी मेरी डिमांड है ना। अगर वो चीज़ें नहीं पूरी करते तो मेरे 3 गधे, 1 ऊँटनी, 3 फाइलें हैं, 2 कुतुब हैं, एक अंग्रेज़ी में है, एक उर्दू में है, एक्ट 1925 की, 31 में 1931 का गज़ट है, और कुछ जो सामान रेड़ा वगैरह था वो मुझे वापस कर दें। मैं फिर अगर मेरी बात नहीं सुनी जा सकती है तो मैं वापस हिंदुस्तान के ज़ेरे इत्माम कश्मीर में चला जाऊँ। मुझे वहाँ कायदा 12 के तहत एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं जहाँ गलती से 2 साल की उम्र में या 1 साल 2 माह की उम्र में चला गया था, तो मैं अब माफ़ी मांगता हूँ, तो मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं बुनियादी तौर पर मजदूर हूँ, मैं इन्हें बिजली देना चाहता था। 1993 में मैंने सोचा था, जब लोड शेडिंग का बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो मैं इन्हें वो बिजली देना चाहता था जिससे रियासत के अंदर दूध की भी किल्लत दूर होती, गोश्त की भी होती, रोज़गार भी होता, फसलें भी अच्छी होती और साथ बिजली भी मिलती। तो मैं रियासत का पहला शहरी बन जाता कि फ़लाँ शख्स ने रियासत के अंदर सबसे पहले थर्मल बिजली का बंदोबस्त किया। वो आप कैसे करते हैं? जब मेरा डेयरी फार्म सोच उनका भैंसों का बन जाता तो मैं उसकी गोबर को बायो में कन्वर्ट करके उससे जो ना बिजली की प्रोडक्शन ले लेता। सीधी सी बात है, उसमें कोई बड़ा कुलिया नहीं है। ठीक है। तो अभी जो आपने लॉन्ग मार्च किए, इस दौरान आपको कोई ऑफ़र नहीं की गई कि आपको इतना कुछ रकम देते हैं या कुछ इस तरह का आपको कोई ऑफ़र की गई हो कि आप ये ना करें तो हम आपकी ये मतलब परवाह को नहीं है कि किसी ने बिम्बर से लेकर यहाँ तक कोई अभी तक इंतजामी के बिल वास्ता को नहीं हुई। वैसे को 2-4 इससे पिछले जो लॉन्ग मार्च थे उनके हवाले से नहीं ऑफरें तो होती रही। जब मैं पहली बार ना जब ये गधे मुझसे छीने गए थे तो मैं दोबारा यहाँ से गया था मुजफ्फराबाद, तो मुझे 20 लाख तक उन्होंने ऑफ़र की थी। अच्छा।
20 लाख ले लो, हालात फलां हैं, अभी तो मेरी ज़रूरत बिजली पानी ये दूसरी चीज़ें हैं। अब मैं जो हमारी माजी की सियासत है उसको मैं ज़र बहस नहीं ला सकता, क्योंकि ये एजेंडा लंबा हो जाएगा। अच्छा, हमारे जो मुंतखब मेम्बरान होते हैं वो ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो इन चीज़ों के हालांकि हर शख्स की ये बुनियादी मुतालबात हैं, मगर वो इस तरह इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। आपको इस तरफ इतना अपना पैदल लॉन्ग मार्च करके ये सारे मुतालबात के लिए, लोगों के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि किस लिए आप इतना ये मेहनत कर रहे हैं? देखिए, सब कुछ ज़्यादा आदमी माँ की गोद में सीखता है या स्कूल में जाकर सीखता है। मुझे पहला प्रोटेस्ट 31 मार्च 1972 को करना पड़ा जब मैं स्कूल में था। अपने उस्ताद को जगमाल बनाना पड़ा। वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे साहब में से 25 से 25 नंबर मेरा हक बनता था, 0 मिला। जिसे 0 मिलना था उसे 25 मिल गया। पेपर थे नहीं, स्लेटें थी। अच्छा, इस पर जब बहस मुबासा हुआ 2.5-3 घंटे हमारी बहस चलती रही, उसके बाद तय हो गया कि महमूद आप अगली क्लास में बैठो, मशरूत बुनियादों पर। अच्छा, उन्होंने आपको नंबर कम दिए और अगली क्लास में बैठा दिया? हाँ, नंबर कम नहीं दिए, 25 के बजाय 0 दिया। ये आपका मौक़िफ़ ये था कि मुझे जो मेरे नंबर हैं वो 25 मेरे में से 25 है। अच्छा, तो मुझे 25 में से 0 मिला। जिसको 0 मिला था उसे पूरे 25 मिल गए। उसमें आप कामयाब हो गए? उस प्रोटेस्ट में मैं कामयाब हो गया। अभी आप जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अभी आप कोटली पहुंचने वाले हैं, ये बताएं अगर रास्ते में इंतज़ामिया की जानब से अभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, आपको रोका जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, रात को बनी थी जराई के मकाम पर। अच्छा, AC दरिया जट्टा नज़ाकत चौधरी साहब थे DC साहब के हुक्म पर। तो जब मैंने देखा कि मेरा ड्राइवर अगर मुझसे यहाँ ही अगर चला जाता है तो थोड़ी मुश्किलात है, तो DC साहब के हुक्म पर उन्होंने रोका। कमिश्नर साहब के से मैं रिक्वेस्ट कर गया कि मुझे जहाँ अगर बैठाना चाहते हो तो यहाँ बैठा लो, तो मैं यहाँ ही बैठ जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे जंगल में भी कहीं जाना, सड़क पर जहाँ बैठा देंगे, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपना सामान उतारना, वहाँ बैठ जाऊँगा। गंदम मकई जो बाजरा चावल मैं खाता नहीं हूँ, पानी को गुजरते हुए दे जाएगा, सिगरेट को गुजरते हुए दे जाएगा, तो मेरा वक्त गुजरता ही रहेगा। आपका कहने का मकसद है अगर आपको कहीं पर भी रोक दिया जाता है तो आप वहाँ पर ही जगह का तयन आपको कर दिया जाए कि इस जगह पर आप बैठ जाएं, तो आप वहाँ पर ही बैठ। मैं तो बैठूंगा तो वहाँ जो काली वर्दी वाले होते हैं वो भी 4-6 की गाड़ दो के बैठूंगा मैं। वैसे वहाँ बैठ कर थूम तो नहीं काश्त कर रहा है, मूलियाँ तो नहीं काश्त करनी है। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि आपकी जहाँ रोकेंगे मैं खड़ा हो जाऊँगा हिफाजत के लिए। अब मेरी हिफाजत के लिए नहीं देखते हैं कि मुझे अगर रोकते तो मेरे सामने खड़े रहेंगे तो मैं रुकाऊंगा ना। अगर मेरे सामने बंद ना होगा तो मैं रुका होता नहीं होऊंगा ना। तो आप इस वक्त फिर अगर नहीं रोका गया तो आप मुजफ्फराबाद पहुंचकर वहां आपका क्या लाएमल है, क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं खुदा न खास्ता पहुंच जाता हूं, अगर जैसे अपने गांधी जी फरमाते थे, जवाहरलाल नेहरू कहता था कि दुनिया को बेदार हो वो लेने दो, सब बोलेंगे हुसैन हमारे हैं। वही बात है, अगर मैं वहाँ पहुँच गया, कुछ अच्छे दोस्त कहीं रास्ते में मिल गए, शायद की बात वहाँ 200-400-600 कुत्ता भी मिल जाए, 10 मिल जाए, 50 मिल जाए तो काफ़ी है। तो अगर वहाँ हम जाते हैं तो उसके बाद फिर उसकी सूरत हाल होगी। तो जहाँ मेरे अकेले का तलक है तो मैं वहाँ जाकर 14 मई 2018 से गंदम नहीं खा रहा हूँ। मेरे भौंकने में कोई फ़र्क है? कौन भौंकती है? जब बिल देखती है तो कौन भौंकती है? बिजली महंगी हो गई है। जब बिजली जाती है तो ये लोग भौंकते हैं, बिजली चली गई है, बिजली वाले फाफड़ा वाले हरामी दले। तो गाली करने वाले को कुत्ता कहते हैं, मैं भी यहाँ कुत्ते वाला काम कर रहा हूँ, वो भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, फिर क्या किया जाए? आपका कहने का मकसद है कि जब इन लोगों को अजाफी बिल दिए जाते हैं, अजाफी टैक्स लगाए जाते हैं, उस वक्त आवाम जो है ना वो तड़पती है और उस वक्त कहते हैं जी एहतजाज करेंगे। और आपका भी जो लाए अमल है, जो आपका मुतालबात हैं वो यही हैं कि जो इजाफी टैक्स या ये जो बिजली की फराहमी है इसके हवाले से जो जंगलात का कटाव है, इस तमाम चीज़ें वो शामिल हैं। यही बात है। आपने पीछे एक सवाल किया था कि लीडर जो लोगों से वोट लेते हैं, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ क्या है? जमहूरियत है। यहाँ जो वोट खरीदे जाते हैं या जमहूरियत आज जना सरमादार की, जागीरदार की, घर की लुंडिया है। तो जमहूरियत पर चलने वाले खरीदकार यहाँ एक मैंने एक नई चीज़ शामिल की है कि सियासी इद्दत का तयन किया जाए। रात को आदमी, ये हमारे लीडर कहाँ से होते हैं? नून लीग की चरपाई पर। सुबह उठते हैं तो पीपल्स पार्टी की चरपाई होती है, रात को सोते हैं PTI की, तो सुबह होती है तो नून लीग की। रात को वो सोते हैं पीपल्स पार्टी की चरपाई पर, सुबह होती है तो वो PTI की चरपाई से उठते हैं। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़
वो लोग कैसे, जिनकी इद्दत नहीं पूरी हुई, जहाँ जाएंगे वो क्या करेंगे? मीर अकबर साहब है, मौजूदा वजीर है, कब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की? कोई बता सकता है कि उन्होंने महीना 2 महीने इद्दत के दिन पूरे किए? इस्लाम में 4 माह कुछ दिन है, कोई 10 कहते हैं, कोई 20 कहते हैं। तो इनका क्या है? रात तक तनख्वाह किसकी लेते हैं? कबल दोपहर रात किसी और से तनख्वाह लेते हैं। सुबह लो होती है तो मैंने फलां पार्टी चैनल कर लिया, मुझे टिकट मिल गया। वो उनका अभी आप क्या मैसेज देंगे? मेरा तो एक ही मैसेज है कि अगर इस कौम को बिजली की ज़रूरत है, मेरे साथ ये सड़कें बंद करने से बिजली नहीं मिलेगी। मेरे साथ चलकर सड़कें बंद करने नहीं मिलेगी। अपनी अपनी दुकानों पे, अपनी अपनी गाड़ियों पे स्याह झंडे लगा लें जिस पर लिखा लोड शेडिंग, महंगी बिजली, जुर्माना, टैक्स नामंजूर। मैंने अगर गवर्नमेंट के साथ जो डिबेट देखें कि और मैं कहूँ कि आपने ये सवाल नहीं किया, 14 जून 2013 को जो मेरी और चीफ सेक्रेटरी की डिबेट हुई थी, उसमें जो कुछ तय हुआ था, अगर उस पर अमल दरामद हो जाता तो आज मुझे 2 बार गधे लेकर मुजफ्फराबाद की तरफ न जाना पड़ता और ना आज ये लेकर जाना पड़ता, और ना मुझे 14 मई 2018 से गंदा मकई जो बाजरा चावल खाए बगैर ज़िंदगी गुजारना पड़ती। नहीं, अभी फिर आप क्या खाते हैं? किस पर अभी आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें आप नहीं खाते, क्या खा रहे हैं इस पर आप जब प्रेस की नुमाइंदगी करते हैं तो आपको मेरा पीछा आपको करना चाहिए, आपको लोगों को बताना चाहिए ये क्या खाता है। मेरे बताने अभी आप बता देना कि इतना अच्छे से आप क्या कर रहे हैं? आपका काम है, ये जो एजेंसियां वाले हैं जो भी है उनका काम है। देखिए, हर निज़ाम के पीछे एक बात होती है। मेरे नसीब में जूते लिखे हुए हैं, मेरे नसीब में जूते, गरीब आदमी, गरीब की खुराक जूते हैं। नहीं, अगर आप ये लॉन्ग मार्च ना करें तो आप आराम से ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, फिर तो आपको कोई भी नहीं तंग करता। नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ, मैं सिगरेट लेता हूँ टैक्स देता हूँ, माचिस लेता हूँ टैक्स देता हूँ, जूते खरीदता हूँ तो उस दुकान से जो टैक्स है वो मुझसे वसूल करता है, कपड़े खरीदता हूँ, जो भी चीज़ खरीदूँगा उसका टैक्स मुझे देना पड़ता है। मुझे रिटर्न क्या मिलता है? ये दफ्तर में बैठे हुए 98% इस किस्म के बेलगाम घोड़े हैं, इस किस्म के जना बेहुदा किस्म की ज़हनियत के मालिक हैं। भर्ती होने वक्त ये लाखों रुपए देते हैं, उसी को पूरा करने के लिए सारा इनका सिलसिला अगले ग्रेड की तरक्की के लिए ये करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने महमूद मुसाफिर साहब की गुफ्तगू सुनी है कि इससे पहले इन्होंने 3 गधों और 1 ऊँटनी के साथ अपना जो लॉन्ग मार्च था उसका आगाज़ किया था। अब इन्होंने एक अलग तरीके से ये लॉन्ग मार्च किया है, कुत्ते के साथ ये लॉन्ग मार्च कर रखे हैं। इनका यही कहना है जो मेरे 3 गधे और 1 ऊँटनी है वो वापस किया जाए, और जो मेरे मुतालबात थे उसके ऊपर उनको तस्लीम किया गया था और उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अगर इनका कहना है कि अगर मुझे कहीं पर भी इंतज़ामिया की जानिब से रोका जाता है तो मेरे लिए जगह का तयन करें, मैं वहाँ पर भी बैठने को तैयार हूँ।